हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। फेब में आप लोगों की एग्जाम है, तो प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। 2.1 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट में वो 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और करना क्या है आपको इसमें? देखो, मेरी जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है। ओके, मैं इसमें क्वेश्चन हिंदी का लिखना भूल गई हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम से आपको दोनों मिल जाएगी। पहली बात तो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती। वहां पर दो तरह के नोट्स मिलेंगे, एक नवोदय रिगार्डिंग है और एक क्लास 10th रिगार्डिंग है। तो आप क्लास 10 से संबंधित है तो आप क्लास 10 के देखिए, नीचे लिखा हुआ होगा। चलिए, अब हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसे हमें सॉल्व करना है। और जीरोस जो आएंगे, x की वैल्यू जो आएंगी, जैसा कि दो x की वैल्यू आएंगी जिसमें से एक को हमें अल्फा मानना है, एक को हमें बीटा मानना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें फिर हमें रिलेशन भी बताने हैं। क्वेश्चंस पहले हम देखें। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें स्प्लिट करके, फ्रैक्शन करके इसके सॉल्यूशन तक जाना है। इसमें हम करते क्या है, ये जो दिया है ये है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें हमको क्या करना होगा, ये जो 8 आपको दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो ये वेरिएबल है इसके साथ वाले नंबर में करना है। अब जैसा कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 1 में। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। में 8 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है, इसके फैक्टर ऐसे निकालना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक, माइनस का 2 हमको चाहिए। गुणा करने पर हमें 8 मिले और जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिले, 2 मिले। तो क्या हो सकता है बताएं जल्दी से, बताइए। जब हमसे ना बने क्या हो, तो आप इसका फैक्टर भी कर सकते हैं। देखो, फैक्टर करने से पता चलेगा। अच्छा, 4 और 2, 4 और 2 का 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। और 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 2 भी आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। माइनस के 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर आप 4 में से माइनस को 2 करेंगे तो प्लस की संख्या बढ़ी है, प्लस का 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 तो रखो प्लस का और माइनस का रखो 4। तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। और बड़ी संख्या के आगे काय का साइन है, माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? मतलब हमको 4 और 2 का यूज करना है, क्योंकि 4 2 सा 8 होता है। जोड़ने पे तो 6 आ रहा है लेकिन घटाने पे हमको 2 मिल रहा है, इसलिए हम 4 और 2 को लिख सकते हैं। x² प्लस 2x माइनस का 4x माइनस का 8, इसकी जगह हमने इसके फ्रैक्शन को रख दिया। क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ कितना बचा, x, x को कॉमन पहुंचा दिया, कितना बचा, 2। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस का 4। जैसे ही हमने माइनस का बाहर कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 4 बाहर आ गया, अंदर बचा x। माइनस का है तो प्लस का, क्योंकि माइनस का हमने क्या कर लिया, साइन को कॉमन ले लिया। 4 2 सा 8, x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 4। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4। इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बी कहां से लाएंगे, ए कहां से लाएंगे, सी कहां से लाएंगे? देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, बी की वैल्यू वेरिएबल के साथ -2 है तो -2, सी की वैल्यू -8। अब हमने अल्फा क्या माना, -2, तो हमने यहाँ लिख दिया -2, प्लस बीटा क्या माना 4, तो हमने लिख दिया 4, माइनस, ये माइनस का साइन है, हमने माइनस लगाया। बी की वैल्यू क्या है -2, हमने लिख दी -2। ए की वैल्यू क्या है 1, हमने लिख दी 1। माइनस, एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो माइनस होगी। चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे होगा, तो प्लस का साइन है। प्लस के साइन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 2, अपन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस का 2 इंटू बीटा कितना है हमारे पास 4, सी कितना है हमारे पास माइनस का 8, अपन में ए की वैल्यू कितनी है 1, हमने 1 लिख दी, 4 2 जा -8, ये हमारा रिलेशन जीरोस की वैल्यू पूरी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आप इसको उतार सकते हैं और समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल को जल्दी से करके बताएं, जल्दी से करके बताएं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 1 को क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 हमें चाहिए काय का, माइनस का 4, तो -2 और -2 कितने हो जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या अगर माइनस की है तो वो जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, माइनस का आता है। तो ये हो गया हमारा कितना, सवाल को पहले उतार लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, क्या कॉमन निकल सकता है 2s, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2s, 2 2 से 4s तभी होगा, ये माइनस का आ गया बाहर तो ये माइनस। हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन माइनस का हो गया, ये बचा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, तो x की वैल्यू 1/2, इधर भी सेम ही आएगी 1/2, एक को अल्फा एक को बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा कितना है हमारे पास 1/2। बी की वैल्यू कितनी है -4, ये माइनस का साइन ये वाला माइनस का लगाया, फिर वैल्यू कितनी है -4, हमने -4 रखा, अपॉन में ए के साथ क्या है हमारा 4 है, हमने 4 रख दिया। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आया 2 आया, 2 का डिवाइड 2 में किया कितना आया 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1, 2 का 2 में डिवाइड किया 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 1, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4,
ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4। 2 1 1, 4 1 1, ये रिलेशनशिप आपका प्रूफ हुआ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। सी की वैल्यू कितनी दी है आपको 1, और ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 4। तो 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 2 4। आई बात समझ में आप लोगों को या नहीं आई? चलिए, आशा करती हूँ सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए इस सवाल को करके बताएं जल्दी से। ब्लर तो नहीं हो रहा है कैमरा? इस सवाल को करके बताइए। जल्दी से करके बताएं, तुरंत। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक आइडल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है उसकी आदर्श फॉर्म। तो ये जो हमको सवाल दिया हुआ है, क्या इस फॉर्म में लिखा है? पहले आप ये चेक कीजिए। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। करिए, लिखा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बी वाला पोर्शन है वो यहाँ है और सी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले तो आप इसको आइडल फॉर्म में लिखें। अब इसको सॉल्व किए। कितना आ रहा है? 18। दो संख्या हमें ऐसी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो वो होगी हमारी 9 और 2। हमें माइनस का 7 चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि हमें जैसे हमें माइनस करना है और माइनस का चाहिए, तो आप जो बड़ी संख्या है उसको माइनस का लें और छोटी संख्या को प्लस का कर दें। तो ये हो गया हमारा 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। इन दोनों में से, इन दोनों में से, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2x। तो यहाँ क्या बचा? 3x प्लस का 1 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 3 ले सकते हैं। तो कितना बचा? 3x माइनस साइन लिया तो अंदर का प्लस हो जाएगा। 3 1 3। तो ये हो गया 3x प्लस 1 और ये हो गया 2x माइनस का 3। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम करते हैं सॉल्व, तो 3x प्लस का उधर गया तो माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। इसको मान लो आप अल्फा। अब इधर सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, x इज इक्वल टू 3/2। ये मान लीजिए बीटा। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चलिए करिए सॉल्व। अब आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख दो। अल्फा कितना माना? किसको मान सकते हैं आप? उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं। अल्फा कितना हुआ? माइनस का 1/3। बीटा कितना है? 3/2। बी कितना दिया है? पहले तो माइनस लगाओ। बी यहाँ पर देख लेना, यहाँ देखना। बी कितना है हमारे पास? माइनस का 7। ए कितना है हमारे पास? 6। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 3 2 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, 2 3 6 और 3 3 9। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/6। ये रिलेशन आपका प्रूफ हुआ। यहाँ आ जाइए, अल्फा कितना है आपका? माइनस का 1/3। बीटा कितना है आपका? 3/2। सी कितना है आपका? माइनस का 3 और ए कितना है आपका? 6। तो माइनस का 3/6 माइनस का 3/6। ये रिलेशन हुआ सिद्ध। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। कल हम इसके आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।